जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, वैसे तो हर एक एकादशी जो होती है वो अपने आप में बहुत ही खास होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। पर कहा ये जाता है कि जो एकादशी वरुथनी एकादशी है, इसकी अपनी एक अलग ही महिमा है। इस एकादशी के दिन जो भी भक्त व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, उनको सर्वदा समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कहा ये जाता है कि वरुथनी एकादशी का जो व्रत होता है, इसका सीधा प्रभाव भक्त के मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। तो हिंदू पंचांग के मुताबिक जो वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, उसी को ही हम वरुथनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। और इस बार का जो वरुथनी एकादशी का व्रत है, वो 16 अप्रैल को रखा जाएगा। इस दिन अगर आप उपवास रखते हैं तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। और अगर आप उपवास नहीं रख पा रहे हैं तो कम से कम ऐसा कर लीजिए कि आप अन्न ना खाएं, आप फलाहार करके और पंचामृत लेके भी व्रत रख सकते हैं। और सबसे अच्छा होता है अन्न का दान करना। इस दिन भगवान विष्णु का और श्री कृष्ण का जो मधुसूदन स्वरूप है, उसकी पूजा की जाती है। साथ ही साथ माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य करें, क्योंकि देखिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा करने से सभी मनोकामनाएं जो हैं पूर्ण होती हैं। और फिर भगवान विष्णु को भोग लगाएं, और भोग में आपको तुलसी को अवश्य ही शामिल करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप भगवान का भोग लगाएं तो वो सात्विक चीज़ों का ही भोग बना हुआ हो, और उसमें तुलसी के जो पत्ते हैं वो ज़रूर से ज़रूर शामिल हों। वरुथनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा जब आप करते हैं तो सभी पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ जो 10,000 वर्षों की तपस्या होती है, उसके बराबर जो फल होता है, उसकी प्राप्ति भी आपको होती है। मन हमेशा शांत रहता है, और साथ ही साथ श्री हरि की जो कृपा है वो उस पर हमेशा ही बनी रहती है। एकादशी के दिन किसी और की निंदा करना, किसी के साथ छल कपट करना, लालच करना, जिस तरह की जो भावनाएं होती हैं ना, इनसे दूर रहना चाहिए। और हर वक्त अपना जो मन है, अपना ध्यान है, वो भगवान विष्णु श्री नारायण को ध्यान में रखते हुए भक्ति भाव से उनकी पूजा और भजन करना चाहिए। साथ ही साथ जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना चाहिए, क्योंकि माना ये जाता है कि जितना पुण्य कन्यादान करने से मिलता है, वर्षों तक तपस्या करने से मिलता है, उतना ही पुण्य आपको वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। क्योंकि ये जो व्रत है, ये सौभाग्य देने वाला व्रत कहा जाता है, पापों को नष्ट करने वाला व्रत कहा जाता है, और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करवाने वाला व्रत कहा जाता है। और साथ ही साथ लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली ये एकादशी मानी जाती है। वरुथनी एकादशी सभी की दरिद्रता का नाश करती है, और साथ ही साथ सभी के कष्टों से मुक्ति भी दिलाती है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का लगातार आप जाप करते रहिए, पूजा और अर्चना कीजिए, सब मंगल ही मंगल होगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जय श्री कृष्णा। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे कि जो भी नई वीडियो चैनल पे आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और समय से आप तक जो जानकारी है वो पहुंच पाएगी। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।